मैथ क्लास 9 प्रश्नावली 4.2। इसके पहले मैंने प्रश्नावली 4.2 का वीडियो बना रखा है, जिसमें कि एक क्वेश्चन छूट गया था चौथा वाला, तो उसको मैं बता देता हूँ। इस चैनल पर जो नया है उसके लिए मैं बता देता हूँ कि ये प्रश्नावली 4.2 कक्षा 9 गणित यूपी बोर्ड का राज्य प्रकाशित चल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। चौथा सवाल आपका है, चौथा सवाल है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x इक्वल टू 2y=1 समीकरण इतना का हल। ये देखो क्या दिया है, x का मान दिया है 2, y का मान दिया है y का मान 1। ये बोल रखा है इस समीकरण का हल है। इस समीकरण का हल है तो इसका मान रखने पर ये समीकरण क्या होगा, RHS LHS के बराबर होगा, मतलब संतुष्ट करेगा। तो इसको रख देते हैं। समीकरण क्या दिया है, 2x + 3y = k। ये समीकरण दिया है, यहाँ पर x = 2 रखते हैं और y = 1, तो हमारा k का मान निकल जाएगा। तो रखते हैं, x के जगह क्या रखेंगे 2 प्लस y के जगह क्या रखेंगे 1 = k है। यहाँ देखो 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 = k, 4 3 7, k का मान क्या आ गया 7, यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम प्रश्नावली 4.2 का ख़त्म हो गया, यहाँ से देख सकते हैं। और प्रश्नावली अब देखते हैं 4.3। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नावली 4.2 मैंने खोल रखा है बुक में। प्रश्नावली 4.3, इसका पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है प्रश्नावली 4.3। प्रश्नावली 4.3 में दिया है, पहला सवाल देख सकते हैं। दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। आलेख खींचने के लिए पहले मैंने बता रखा है, तो उसका आलेख खींचना है। x का मान मानते हैं, x = 1 0 कुछ भी मान लो, और y का मान निकाल लो। x y का मान आ गया। पहला क्वेश्चन है, दो चर वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। तो ये 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें प्रत्येक का क्या खींचना है, निर्देशांक के रूप में आलेख खींचना है, मतलब इस रेखा को निर्देशांक में दिखाना है कहाँ है। तो जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दे रखा है x + y = 4। ये क्या है, एक रैखिक समीकरण है, दो चर वाला। एक चर दो चर एक रैखिक समीकरण, मतलब एक घात होना चाहिए चर पर, क्या होगा रैखिक समीकरण होगा। तो इसको हमको संख्या रेखा या कह सकते हैं, या निर्देशांक ज्यामिति में दर्शाना है कि ये रेखा कहाँ पर है। ये एक रेखा है। तो यहाँ x = अगर 0 रखेंगे हम, तो y का मान क्या निकलेगा, x 0 रख देते हैं प्लस y = 4। तो यहाँ से देखो y = निकल जाएगा आपका 4। तो एक बिंदु निकल गया क्या 0,4। कम से कम 2 बिंदु हमको चाहिए किसी भी रेखा को खींचने के लिए। जैसे एक रेखा है तो एक बिंदु 2 बिंदु, कम से कम 2 बिंदु रहेगा तभी खींच सकते हैं किसी भी रेखा। 3 बिंदु भी निकाल सकते हैं। x = 1 रखते हैं, x = वहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 + y = 4। तो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा,
4 में से -1 जाएगा 3, y का मान 3 आ गया। तो दूसरा बिंदु आ गया 1, x का मान रखे हैं तो y का मान आया है 3। एक और बिंदु निकाल लेते हैं। 2 ही बिंदु से हम खींच सकते हैं, लेकिन एक और बिंदु निकाल लेते हैं, एकदम सटीक आ जाएगा। x = 2 रखते हैं यहाँ पर, 2 + y = 4। तो 2 इधर जाएगा तो -2, 4 - 2 मतलब y का मान क्या आ गया 2। तो x का मान हमने रखा 2, तो y का मान आ गया 2। 3 बिंदु आ गया हमारा। इसको इस प्रकार से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे x y x का y हमने 0 रखा x का मान, तो y का मान आया है 4। और x का मान हमने 1 रखा है तो y का मान आया है 3। और x का मान हमने रखा है 2, तो y का मान भी 2 आया। ये 3 मान आया। तो इसको हमको रेखा पर दिखाना है तो कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं, जैसे देखो निर्देशांक के रूप में। ये आप लोग ग्राफ पर खींचेंगे, हम मेरे पास ग्राफ नहीं है तो मैं ऐसे खींच देता हूँ। ये ग्राफ पर खींचना होगा आपको, तभी एकदम सटीक आएगा। ये 0 होता है, इसको 1 मान लेते हैं। यह का मान देखो मैक्सिमम कितना है, प्लस में 2 है, तो 2 तक हमको बिंदु चाहिए। 2, 3 भी मान लेते हैं। इधर हो जाएगा -1, -2, -3 तक मान लेते हैं। इधर y का मान, ये y एक्सिस होगा और एक x एक्सिस होता है। y का मान -1, -2, माइनस में तो है नहीं तो +1 मान लेते हैं। y का मान देखो 4 तक है तो 4 तक कम से कम मानना होगा। 2, 3, 4। अब देखो 0,4, 0,4 जो बिंदु है वो कहाँ पर है। x का मान 0 रखते हैं, x का मान 0 y एक्स पर होगा कहीं पर, और y का मान 4 तो 1, 2, 3, 4, यहाँ क्या है 0,4। और 1,3 लिखना है तो x का मान 1 यहाँ आ गए, x का मान 1 और 3y का मान, 3 मतलब ऊपर y का मान 1, 2, 3। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये बिंदु आ जाएगा आपका 1,3। और एक बिंदु लेते हैं 2,2, x का मान 2, y का मान भी 2, y का मान 1 यहाँ है और 2 ऊपर यहाँ। ये बिंदु क्या हो जाएगा आपका 2,2। तो ये तीनों बिंदु मिलाकर एक हम रेखा खींच सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये जो रेखा है क्या है, x + y = 4। ये x + y = 4 रेखा खींच दिए, इसी को खींचना था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दिया है x - y = 2। इसी प्रकार करना है। दूसरा क्वेश्चन है x - y = 2। इसको देखो डायरेक्ट हम मान निकाल रहे हैं x और y का। यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y, ऐसे खींचेंगे, ऐसे ऐसे। 2 भी मान या 3 मान कोई निकाल सकते हो, कम से कम 2 मान निकालना होगा। देखो यहाँ पर x 0 रखते हैं, x 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया ख़त्म। -y = 2 आएगा, तो माइनस इधर जाएगा तो -2। y का मान क्या आ गया -2। डायरेक्ट परीक्षा में ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर x का मान 1 रखें या y का मान 0 रख दो, y का मान 0 हो गया, कुछ भी रख सकते हो। y का मान 0 हमने रख दिया क्योंकि ये -y था, इसलिए 0 हो जाएगा, तो x = 2 आ जाएगा। तो y का मान 0 रखने पर x का मान क्या आ गया 2। एक और मान ज्ञात कर लेते हैं, y = 1 रख देते हैं या x = 1 कुछ भी रख देते हैं। y = 1 रखेंगे, यहाँ -1 है, इधर जाएगा +1, 2 + 1 3,
वाई का मान हमने क्या रखा 1, यक्स का मान क्या आया 3। चलो 3 मान आ गया, 3 मान से हम क्या रेखा खींच सकते हैं इस रेखा को। तो किस प्रकार खींचेंगे, ऐसे देखो, ये एक्स एक्स, ये वाई एच। अब देखो यक्स का मैक्सिमम मान कितना है 3, तो 3 तक जाएंगे कम से कम। यक्स का मान 1, यहाँ मान लेते हैं 2, 3 और इधर -1, -2, -3। इधर y का मान निगेटिव -1, -2, -3 और यहाँ y का मान ऊपर पॉजिटिव होता है 1, 2, 3। अब देखो यहाँ से खींचते हैं। पहला बिंदु क्या है, यक्स का मान 0, y का मान -2। यक्स का मान 0 कहाँ रहेगा, यक्स का मान 0 y एक्सिस पर रहेगा कहीं भी। यहाँ मान लेते हैं यक्स का मान 0 हो गया, y का मान -2, -2 का मतलब -1, ये यक्स का मान है, y का मान नीचे है -1, -2। तो ये बिंदु कहाँ आ गया 0, -2 यहाँ पर आ गया। और खींचते हैं 2, 0, यक्स का मान 2, y का मान 0, 2, 0, यक्स का मान 2 प्लस में कहाँ है 1, 2 यक्स का मान, और y का मान 0 है, तो मतलब यहीं पर y ऊपर नहीं जा रहा है, नहीं नीचे जा रहा है, यहीं पर 0 है। यक्स अक्ष पर हमेशा y 0 होता है और y अक्ष पर हमेशा यक्स 0। तो ये बिंदु यहाँ आ गया, क्या है बिंदु 0, 2, 0 और 3, 1, यक्स का मान 3 यहाँ और 1 y का मान, मतलब ऊपर। ये देखो यहाँ आएगा, ये क्या हो जाएगा 3, 1। तो ये तीनों बिंदु मिला करके एक रेखा खींच सकते हैं। देखो इस प्रकार, ये बिंदु है, ये बिंदु है, ये आप ग्राफ पर करोगे तो एकदम सीधा रेखा आएगा ऐसा। ये रेखा क्या है, इस रेखा का नाम है x - y = 2। यही आंसर हो गया। चलिए देख लेते हैं अब तीसरा सवाल। तीसरा सवाल दिया है y = 3x, y = 3x दिया है। इसको हमें संख्या या निर्देशांक पर क्या करना है, इस रेखा को निरूपित करना है। तो देखो डायरेक्ट करते हैं x और y। x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा 0। देखो x का मान यहाँ 0, 0 × 0, y का मान 0 आ गया, ये एक मान आ गया। और हम x का मान 1 रख देते हैं, 1 रखेंगे, कुछ भी रख सकते हो आप, x का मान 1 रखो तो यहाँ 1 × 3 मतलब 1, 3, 3 × 1 3, y का मान क्या आ जाएगा 3। डायरेक्ट कर सकते हो ऐसे, और कुछ भी रख दो, x का मान 2 रख दो, या y का मान भी कुछ रखते सकते हो। x का मान हमने यहाँ 2 रखा तो 2 तिहाई 6, y का मान आ गया 6। 3 बिंदु आ गए, तो 3 बिंदु कम से कम, मतलब कम से कम तो 2 ही चाहिए, लेकिन 3 ले लेते हैं। 2 लेकर आप खींच सकते हो, 2 बिंदु से 3 ले लेना, आपका एकदम करेक्ट आएगा आंसर 3 लेने। तो चलिए इसको खींचते हैं, तो क्या हो जाएगा YH XH यहाँ देखो 0, 0 है, यहाँ 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इधर -1, x का मान -2, -3, y का मान देखो 6 तक गया है, तो हमको प्लस में 6 तक लिखना है। 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ देखो मान लेते हैं 6, यहाँ 6 मान लेते हैं। अब देखो माइनस में कुछ भी मान लो, माइनस में इसमें दिया है नहीं, -1, -2, -3 तक मान लेते हैं।
तो 0,0 ये बिंदु हो गया और 1,3 x का मान 1 ये y का मान 3 ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ 1,3 0,0 और 2,6 x का मान 2 यहाँ हो गया और y का मान 6 मतलब ऊपर ये क्या हो गया 2,6। तो ये देखो तीनों को मिला करके हम एक रेखा सीधी खींच सकते हैं ऐसे कुछ प्रकार से। इस रेखा का नाम क्या है y = 3x। चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट चौथा सवाल दिया है 3 = 2x + y। चौथा सवाल दिया है आपका 3 = 2x + y। ठीक, इसको हमको लिखना है संख्या रेखा पर या संख्या रेखा या निर्देशांक ज्यामिति में हमको दर्शाना है। तो डायरेक्ट करते हैं x और y का मान। x का मान कुछ भी रखते हैं, जैसे कि यहाँ देखो x का मान यहाँ 0 रख देंगे, ये पूरा 0। y = क्या आ गया 3। x का मान 0 रखने पर y का मान 3 आ गया। और x का मान कुछ भी रखते हैं 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो यहाँ 2 × 1 2 आ गया, 2 इधर जाएगा -2, 3 में से -2 जाएगा तो 1 आएगा। क्या y का मान हमने इसका मान क्या रखा है 1। x का मान 2 रखते हैं तो y का मान क्या आएगा 2 दूना 4, यहाँ 4 हो गया और इधर जाएगा तो -4, -4 में से -3 जाएगा तो -1 y का मान आ गया। चलिए इसको खींच लेते हैं। ये है y एक्सिस, x एक्सिस, यहाँ +1 लेंगे, +2, +3, यहाँ y का मान प्लस होता है +1, +2, +3, नीचे -1, -2, y का मान -3, इधर x का मान -1, -2, -3 तक ले लेते हैं। तो हमको पहला बिंदु क्या दर्शाना है 0,3, x का मान 0 y का मान 3। x का मान 0 मतलब y एक्सिस पर कहीं भी, और y का मान 3 ऊपर 1 2 3 मतलब यहाँ पर क्या आ गया 0,3 और 1,1 दोनों का मान 1, x का मान 1 यहाँ है और y का मान 1। ऊपर जाएंगे एक ठो तो एक ऊपर जाएंगे, यहाँ क्या आ गया 1,1 और एक 2,-1 बिंदु है। 2 यहाँ है, -1 कहाँ है ये नीचे जाएंगे, y का मान -1, y का मान निगेटिव नीचे होता है तो 2,-1 ये बिंदु आ गया। अब तीनों को मिला देते हैं, एक रेखा बनेगा। ये देखो करीब यहाँ आएगा सटीक में, इस प्रकार कुछ ये सीधी रेखा आएगी। अगर ग्राफ पर आप खींचेंगे नाप करके तो सीधी रेखा आएगी। इस रेखा का नाम क्या है 3 = 2x + y, यही आंसर होगा। अब चलिए देख लेते हैं इसमें का दूसरा सवाल। प्रश्नावली 4.3 का दूसरा सवाल दिया है बिंदु 2, 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। दूसरा सवाल देख लेते हैं। बिंदु क्या दिया है 2 और 14 दिया है। 2, 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं। तो इनसे जाने वाली अनेक रेखा हो सकती हैं। देखो क्योंकि हमको रेखा खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए, तो यहाँ पर अगर 2 बिंदु दिया होता तो हम केवल एक ही रेखा खींच सकते थे, ऐसे कुछ इस प्रकार से। इसमें क्या दिया है ये एक बिंदु दिया है
निर्देशांक ज्यामिति में एक बिंदु है ना, तो एक बिंदु से कितनी रेखा खींच सकते हैं? अनंत रेखा खींच सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो एक ही दो बिंदु दिया हुआ था, एक ही, तो एक बिंदु से कई रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसमें अपने आप से बना सकते हैं, जैसे कि समीकरण बना सकते हैं। तो बहुत सारे समीकरण इसके बन सकते हैं। जैसे मैं यक्स क्या है 2 और प्लस वाई अगर बनाऊँ, वाई तो 14 है, 14 दो कितना हो जाएगा 16, यक्स प्लस वाई इक्वल टू 16 आ गया ये समीकरण। देखो इसी प्रकार से और हम बना सकते हैं समीकरण, जैसे यक्स माइनस वाई बनाएं, तो यक्स क्या है 2 माइनस वाई क्या है 14, 14 में से 2 जाएगा 12, माइनस का बचेगा तो इक्वल टू -12, ये समीकरण बन गया। बहुत सारे अनंत समीकरण बन सकते हैं इसके। तो इसके इन्फानाइट रेखाएं, मतलब रेखा हो सकती है। ये समीकरण मतलब रेखा है, रैखिक समीकरण है ना, तो इसके अनंत रेखा हो जाएगा इसका आंसर, इनफाइनाइट लाइन इस पर बना सकते हैं, खींच सकते हैं। बहुत सारे समीकरण इस पर बन सकते हैं। देखो जैसे कि मैं बनाऊं, इसका आधा कर दो y/2, मतलब y/2 एक बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 12, 7 हो जाएगा, प्लस यक्स 7 2 9। बहुत सारी समीकरण बन सकती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्यों बनेगी ये मैंने बता दिया, इसलिए बनेगी। यहाँ देखो मैंने बताया है, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं इसमें का तीसरा सवाल। तीसरा सवाल देखो क्या दिया है। तीसरा सवाल है, यदि बिंदु 3 4 समीकरण इतना के आलेख पर स्थित है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा देखो सिंपल है, इसके पहले प्रश्नावली 4.2 का लास्ट सवाल है, वही है तीसरा सवाल। तो बिंदु दिया है क्या 3 4, एक बिंदु है जो कि इतना के आलेख पर स्थित है। जो हम इस बिंदु का ये जो रेखा खींचते हैं, तो ये बिंदु इस पे कहीं स्थित है, इस पे स्थित होगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब यहाँ पर ये रखने पर LHS लेफ्ट वाला और राइट वाला बराबर हो जाएगा। तो इस पे रखते हैं 3y इक्वल टू AX प्लस 7, तो हमारा ये का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर पुट करते हैं, ये देखो यहाँ हमेशा x का मान और y का मान रहता है। तो 3 इंटू वाई का मान क्या है 4, और a इंटू एक्स का मान क्या है 3 प्लस 7, तो 4 3 12 प्लस 3a प्लस 7 इधर आएगा तो 12 माइनस 7 इक्वल टू 3a। ये देखो 5 बचेगा इक्वल टू 3a। a का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा नीचे 3/5, ये आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथा सवाल देखो दिया है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का 8 रुपया किराया है। ये कोई टैक्सी है जो कि पहले 1 किलोमीटर क्या ले रही है 8 रुपया किराया ले रही है। ये इस क्वेश्चन में बोला है। और आगे देखो, आगे है, उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया ले रही है। देखो उसके बाद पहले मान लो 1 किलोमीटर कितना ले रही है, पहले किलोमीटर का 8 रुपये किराया है। यदि आप टैक्सी में बैठे हो तो पहले किलोमीटर जाओगे तो इसका 8 रुपये। पहले से जितना अधिक जाओगे, फिर 1 किलोमीटर कितना है, ये 1 किलोमीटर का, अब 1 किलोमीटर का रुपया 5 ले रहा है। इसके बाद
ये देखो, उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो, मतलब ये पूरी दूरी क्या है, x दिया है जितना तय कर रहा है, और कुल किराया y रुपया हो, पूरा किराया जो है टोटल y रुपया है, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और पूरा किराया y किलोमीटर हो, कुल किराया y रुपया हो। तो देखो इसको कैसे बना सकते हैं, और रैखिक समीकरण बना है और उसका आलेख खींचना है। यहाँ पर किस प्रकार हम बनाएंगे, टोटल दूरी क्या है, x किलोमीटर टोटल दूरी चला है, टोटल डिस्टेंस, टोटल दूरी x है और टोटल किराया कितना दिया है, y रुपया दिया है। तो इसका समीकरण कैसे बनाएंगे, देखो नीचे देख लेते हैं। यहीं पर पूरा किराया हमको निकालना है। पूरा किराया कितना दिया है, y, ये पूरा किराया है, ये इक्वल हो जाएगा। प्रथम देखो, पहला 1 किलोमीटर कितना है, पूरा कितना x किलोमीटर चला है, पूरा x किलोमीटर अगर जाना है तो इसमें से 1 किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपया है 1 किलोमीटर किराया। 8 रुपया 1 किलोमीटर का है, तो 1 गुणे 8 ये कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगी, और प्लस ये देखो पूरा x है, फिर इसके बाद 1 किलोमीटर के बाद प्रत्येक किलोमीटर का 5 रुपया लग रहा है। ठीक, प्रत्येक किलोमीटर का 5 रुपया लग रहा है, तो इसमें 1 किलोमीटर चले गए, पूरा जाना है x, पूरा गया है x किलोमीटर ना, x किलोमीटर पूरा डिस्टेंस गया है, 1 किलोमीटर यहाँ गया है, 1 किलोमीटर का 8 रुपया है। तो और कितना बचा, 1 किलोमीटर यहाँ चला गया, तो 1 किलोमीटर x में से घटा दो, x माइनस 1 किलोमीटर डिस्टेंस बचा, x माइनस 1 किलोमीटर का किराया क्या, 5 रुपया देना है। देखो तो इसका गुणा करेंगे तो टोटल किराया आ जाएगा दोनों का। इधर देखो, जैसे कि आपको 1 किलोमीटर का 8 रुपया किराया लिया है, और उसके बाद 1 किलोमीटर का, फिर उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर का 5 रुपया लिया है। उसके बाद मान लो आप 1 किलोमीटर और गए 5 रुपया, फिर 1 किलोमीटर और गए फिर 5 रुपया लगेगा। तो ऐसे ऐसे करके x किलोमीटर अब अगर जाओगे तो कितना टोटल किराया देना होगा, 5 गुणे x। देखो यहाँ 2 किलोमीटर जाओगे तो 2 गुणे 5, मतलब 10 रुपया किराया देना होगा, 5-5 रुपया करके 2 गुणे 5, तो गुणा करने पर 10 आ रहा है ना। तो यदि हम x किलोमीटर जाएं जो कि पता नहीं है, तो ये x गुणे 5 करेंगे तो पूरा किराया हमको निकल जाएगा। तो इसका पूरा किराया कितना हो जाएगा, x माइनस 1 गुणे 5। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ 1 किलोमीटर चले गए हैं, तो इसको 1 किलोमीटर कम जाना होगा ना। यहाँ 1 किलोमीटर का 8 रुपया है, प्लस उसके बाद 5-5 रुपये पर किलोमीटर का है। तो 1 किलोमीटर चले गए, x जाना था, तो कितना अब जाना होगा, x माइनस 1 और गुणे 5, तो ये क्या आ गया, इसके बाद का किराया ये आ गया, और इसका किराया ये, दोनों का किराया टोटल किराया कितना दिया है y, तो दोनों को बराबर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 8 प्लस इसका गुणा अंदर करेंगे तो 5x माइनस 5, तो y इक्वल टू आ जाएगा 8 में से 5 जाएगा 3, 5x प्लस 3। ये क्या आ गया समीकरण, इसको हमको संख्या रेखा पर दिखाना है, संख्या रेखा पर या निर्देशांक ज्यामिति में दिखाना है। देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, y इक्वल टू 5x प्लस 3 है, तो हम क्या करते हैं, x और y का कम से कम 3 या कम से कम 2 मान निकालते हैं। 3 निकालेंगे तो सही रहेगा, चलो 3 मान निकाल लेते हैं डायरेक्ट।
एक्स का मान 0 रखते हैं यहाँ, ये पूरा 0, वाई का मान क्या आ गया 3, फिर एक्स का मान 1 रखते हैं, फिर वाई का मान हमेशा ऐसे ही रखो 0 1 2 ऐसे रख दो, वो एक्स का मान वाई का मान निकल जाएगा, कुछ नहीं करना। देखो अब यहाँ क्या करते हैं, एक्स का मान 1 रखेंगे तो 5 एकम 5 3 8, वाई का मान क्या आ गया 8, एक्स का मान 2 रखो, 5 दूना 10 3 13, वाई का मान 13 आ गया। ठीक, चलिए अब खींच लेते हैं। ये 2 ठो बस केवल खींच सकते हो 2 बिंदु से, इसका ज़रूरत ही नहीं। देखो किस प्रकार खींचते हैं, इसके पहले कई सवाल मैंने बता रखा है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 8 तक कम से कम क्या मानना है, वाई का मान मानना है, तो थोड़ा सा बड़ा बनाना होगा। ये देखो कम से कम 8 तक, अगर इस बिंदु को हम नहीं लेंगे तो ये दोनों बिंदु लेंगे तो मैक्सिमम 8 तक है, तो 8 तक खींचना होगा। तो यहाँ मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और 3 भी वाई का मान है और 8 भी, एक्स का मान 1 2, केवल 2 है। ठीक, चलिए अब खींचते हैं। देखो जितना मान दिया था उसके हिसाब से मैंने लिख लिया है। तो 0 कामा 3 0 कामा 3, 0 एक्स का मान यहाँ और 3 वाई का मान यहाँ, तो ये बिंदु आ गया एक, क्या है 0 कामा 3, और 1 कामा 8, 1 कामा 8, एक्स का मान 1 वाई का मान 8, 8 कहाँ है वाई का मान, ये है यहाँ, एक्स का मान 1 वाई का मान 8, कुछ इस तरह से 1 कामा 8। तो ये 2 बिंदु आ गया, 2 बिंदु से ही केवल खींच सकते हैं, अगला बिंदु बनाने की ज़रूरत नहीं है, 2 बिंदु से सीधा एकदम खींच सकते हैं। ठीक, ये रेखा क्या हो गया y = 5x + 3, यही आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5वां सवाल। पांचवा सवाल दे रखा है, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। ये देखो 2 क्या दिया है, 2 समीकरण दिया है, ये ढेर सारे समीकरण दिया है, ये देखकर बताना है ये कौन सा समीकरण खींचा गया और यहाँ कौन सा समीकरण खींचा गया। तो यहाँ देखो ये जो बिंदु होगा, ये जो बिंदु समीकरण पर है, ये जिस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, यदि रखने पर ये मान बराबर आ रहा है तो सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई जिस बिंदु पर, अगर जिस रेखा पर ये बिंदु सेटिस्फाई करेगा वह रेखा यही होगी। तो इसमें से देखना है कौन रेखा ये खींची गई है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें चेक करते हैं पहले। ये देखो यहाँ से बिंदु क्या मिला है, एक बिंदु है -1, 1 और दूसरा बिंदु देखो यहाँ है जो कि है 0, 0 और तीसरा बिंदु देखो ये मेंशन किया हुआ है 1, -1। ये 3 बिंदु है, ये 3 बिंदु इस जिस रेखा पर अगर सेटिस्फाई करेगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला रेखा क्या है, y = x, यहाँ देखो रखो -1 क्या है, x का मान है -1, y का मान 1 है,
एक्स और वाई का मान हमेशा होता है, मैंने बताया ये एक्स मान होता है, ये वाई का, ये एक्स का, ये वाई का, ये एक्स का, ये वाई का। तो एक्स का मान यहाँ, वाई का मान क्या है 1 है, इक्वल टू एक्स का मान -1। तो ये बराबर नहीं है दोनों, ये बराबर 1 -1 के बराबर नहीं है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो दूसरा आप चेक करेंगे, अगर एक ठो नहीं कर रहा है तो कोई नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। तो दूसरा आप चेक करते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 यहाँ पर रखते हैं, देखते हैं एक्स का मान क्या है -1, वाई का मान क्या है +1 इक्वल टू 0 है। तो -1 + 1 घटेगा तो 0, 0 इक्वल टू 0। अतः ये समीकरण क्या बोला है, समीकरण है, जो कि ये यहाँ पर खींचा गया है, यही समीकरण है। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। और भी देख लेते हैं, ये वाला देखो, यहाँ पर रखोगे एक्स मान 0, वाई मान 0, 0 बराबर 0, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये वाला देख लो, ये 1 -1 0, 0 इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो आगे भी चेक कर सकते हैं, आगे चेक नहीं करेंगे क्योंकि ये समीकरण आ गया तो यही वाला होगा और ये नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं इसमें आकृति 4.7 वाला। आकृति 4.7 इसमें देखो क्या क्या बिंदु दिया हुआ है, -1, 3 ये दिया हुआ है, और एक बिंदु 0, 2 दिया है, और 2, 0 दिया है। ये 3 बिंदु दे रखा है। देख लेते हैं तीनों बिंदु इस पर क्या कर रहा है, कौन सा रेखा इस पर सेटिस्फाई कर रही है तीनों बिंदुओं को, वही आपका आंसर हो जाएगा। पहला क्या दिया है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2। यहाँ ये वाला रखते हैं, कोई मान रखते हैं, ये वाला आसान होगा रखना। देखो रखते हैं, एक्स और y का मान होता है, y का मान क्या है 2 इक्वल टू एक्स का मान क्या है 0 + 2। यहाँ देखो x का मान क्या रखे हो, y का मान 2 और x का मान 0 + 2। ये वाले तो सेटिस्फाई कर रही है, तो दोनों चेक कर लेते हैं। 2 इक्वल टू 2, तो ये सेटिस्फाई कर रही है, ये वाली बिंदु, ये भी चेक कर लेते हैं। तीनों सेटिस्फाई करना चाहिए। ये वाला चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, y का मान 3 है, x का मान -1 है और +2। तो यहाँ देखो 3 इक्वल टू ये क्या आ गया 1, ये बराबर नहीं हो सकता, 1 के 3। तो 3 1 के बराबर नहीं है, तो ये वाला बिंदु क्या कर रहा है, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। तो पूरा करना चाहिए तीनों बिंदु, तो ये एक कर रहा है, एक नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं होगा इसका हल। तो ये सेकेंड वाला चेक कर लेते हैं, y इक्वल टू क्या दिया है x - 2। y इक्वल टू x - 2 को चेक करते हैं, तीनों बिंदु सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। तो पहला बिंदु इसमें -1, 3 रखने पर ऐसे लिखेंगे एग्जाम में, -1, 3 रखेंगे तो ये y का मान क्या है 3, x का मान क्या है -1 और -2 है। अब देखो 3 - 3 हो जाएगा, तो ये बराबर कभी नहीं हो सकता 3 - 3 के, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नहीं होगा समीकरण। एक को नहीं कर रहा है तो किसी को और करेगा तब भी नहीं हो सकता है। तो तीसरा वाला चेक कर लेते हैं, तीसरा वाला दिया है y इक्वल टू -x + 2। तो y इक्वल टू -x + 2 कौन सा बिंदु है, -1, 3 और 0, 2 और 2, 0। ये तीनों बिंदु सेटिस्फाई होने चाहिए। तो अब देखो -1, 3 रखने पर इस पर क्या आ रहा है, y का मान 3 रखते हैं और यहाँ x का मान -1। अब देखो -1 रखेंगे, माइनस पहले से है, माइनस माइनस गुणा हो जाएगा, +1 हो जाएगा और +2। अब देखो ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, 3 इक्वल टू 3 होगा, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अतः यहाँ लिखोगे, अतः -1, 3 समीकरण y इक्वल टू -x + 2 का
हल है। अब चेक कर लेते हैं 0,2 0,2 रखने पर 0,2 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -x+2। ये समीकरण है। यहाँ x का मान 0 y का मान 2 रखते हैं। y का मान क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू x का मान 0+2 मतलब 2 इक्वल टू 2। तो ये भी सॉल्यूशन है दूसरा वाला। तीसरा वाला चेक कर लेते हैं। तीसरा वाला ऊपर कर लेते हैं। तीसरा क्या है 2,0 तो y इक्वल टू -x+2 में 2,0 रखते हैं। x का मान क्या है 2 y का मान 0 y का मान 0 इक्वल टू x का मान 2 यहाँ रखेंगे तो -2 + 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा उधर 0 इधर भी 0 तो ये क्या हो जाएगा सेटिस्फाई करेगा। अतः यहाँ लिखेंगे दिया हुआ ये जो चित्र दिया हुआ है 4.7 ये y इक्वल टू -x+2 को संतुष्ट कर रहा है। अतः यह जो खींचा हुआ रेखा है ये y इक्वल टू -x+2 है ये रेखा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है एक अचर बल लगने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी जो दिया है 2 मात्रक हो और 0 मात्रक, 2 आरेख बनेगा। आरेख खींचना होगा। देखो 6वां सवाल दिया है कार्य बराबर, आपको याद रखना होगा फिजिक्स में होता है कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। बल गुणित विस्थापन ये सूत्र होता है, यहाँ पर यूज होगा इसका। यहाँ पर देखो कार्य मैंने माना कार्य, यहाँ विस्थापन को दूरी भी आप कह सकते हैं। विस्थापन जो होता है वो ऋणात्मक होता है, दूरी जबकि ऋणात्मक नहीं होती है। विस्थापन और दूरी में अंतर होता है जो कि आप फिजिक्स में पढ़ेंगे कक्षा 9 में। माना कार्य क्या है, कार्य y और दूरी x मान लेते हैं। अलग अलग 2 दूरियां हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, कार्य यहाँ y रखो इक्वल टू बल क्या है, बल 5 मात्रक है। देखो दिया है बल, यहाँ पर दिया है बल 5 मात्रक लेकर आलेख खींचना है। तो बल 5 मात्रक है तो यहाँ बल 5 हो जाएगा। और विस्थापन क्या है, विस्थापन मैंने x मान लिया है, दूरी गुणे ये है गुणे विस्थापन। तो ये क्या हो जाएगा समीकरण बन गया। ठीक, अब यहाँ लेना है x इक्वल टू, अगर यहाँ x इक्वल टू 2 लें, 2 क्यों ले रहे हैं, यहाँ देखो दिया है दूरी 2 लेना है, एक बार 0 लेना है। x इक्वल टू 2 लेने पर क्या होगा, y का मान क्या आएगा, यहाँ पर 2 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, 2 5 10 हो जाएगा। y का मान आएगा, रखते हैं 5 गुणे 2 तो y इक्वल टू 10 आ गया। तो एक बिंदु क्या आ गया, x का मान 2 y का मान 10। एक बिंदु हमको और चाहिए रेखा खींचने के लिए, कोई भी रेखा। तो एक दिया है, पहला पर दिया था क्या 2 मात्रक और दूसरा में इसमें दिया है 0 मात्रक। तो y इक्वल टू 5x में x इक्वल टू 0 रखने पर, x दूरी है, सेकंड केस में दिया है 0 रखने पर 0 रखते हैं। y इक्वल टू क्या हो जाएगा
5 गुणे 0 मतलब वाई का मान आ गया 0। तो दूसरी बिंदु क्या आ गया 0,0। ये दो बिंदु से क्या खींचना है, को रेखा खींचना है, उसमें क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ। तो हमके दो बिंदु हैं, पहला है 2,10, दूसरा क्या है 0,0। हमको ये देख करके हमको क्या खींचना है, रेखा को खींचना है। यहाँ पर देखो y का मान हमको क्या लेना है 10 लेना है। तो कुछ इस प्रकार बड़ा बनाएंगे y का, ये y और ये x। y का मान यहाँ 1 मान लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ आ जाएगा करीब 10। ये देखो सब बराबर होंगे, ऐसे मैं बना रहा हूँ। और यहाँ हो जाएगा 0,0। तो 2,10 है। यहाँ देखो x का मान यहाँ 1 मान लेते हैं, और यहाँ 2, 3, बस इतना में हम खींच सकते हैं इसको। तो 2,10 कितना है, x का मान 2 यहाँ पर, y का मान 10 मतलब यहाँ, और 2,10 यहाँ आएगा, और 0,0 यहाँ है। x का मान 0 यहीं पर, y का मान 0,0 यहाँ होता है। तो कुछ इस प्रकार की रेखा खींचेंगे इसको मिला करके। ये रेखा क्या है y = 5x। ठीक, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7वां प्रश्न है। 7वां है, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिए। मतलब दोनों मिलकर क्या दिया है, 100 रुपये दिए हैं। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करता हो। आप उनका अंशदान x रुपया और y रुपया मान सकते हैं इस रेखा का समीकरण का। इस समीकरण का आलेख खींचना है, तो पहले समीकरण बना लेते हैं। देखो दोनों मिलकर क्या किया है 100 रुपया। तो फातिमा ने मैंने माना यामिनी की जो दी है, पैसा जो दिया गया है, यामिनी की जो अंशदान है, अंशदान दिया गया है, जो दिया गया क्या मान लो x यहाँ बोला है, रुपया x मान लो यामिनी x रुपये दिए हैं, या फातिमा और क्या तथा फातिमा, ये देखो यही है तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हो। इसका मतलब यही लिखा हुआ है। क्या मान लेते हैं रुपया y, दोनों मिलकर क्या 100 रुपये दिए हैं, तो दोनों का योग क्या हो जाएगा 100, एक समीकरण बन जाएगा। तो यहाँ x + y = प्रश्नानुसार इक्वल टू हो जाएगा 100। ये समीकरण बनेगा। इसको हमको क्या करना है, दिखाना है, रेखा पर खींचना है, या समीकरण का आलेख खींचना है, ये समीकरण को खींचना है। चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ देखो मानने के लिए, अगर माना मैंने x = 0, तो क्या आ जाएगा, y का मान क्या आएगा, डायरेक्ट बना लेते हैं। x = यहाँ 0 रखेंगे तो y = 100, और y = 0 रखेंगे तो x = 100 होगा। एक आध और बिंदु मान ले लेते हैं। दो ही बिंदु से खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
2 बिंदु काफ़ी है। और यहाँ कुछ भी ले सकते हो, जैसे 50 ले लो, y इक्वल टू 50, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 50। 100 भी ले सकते हो, y इक्वल टू 100, तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा। 50 ले लेते हैं, 50, 40 कुछ भी ले सकते हो। 50 अगर x का मान लें तो यहाँ 50 रखेंगे तो इधर आ जाएगा -50, तो y का मान 100 - 50 मतलब 50। ऐसे भी मान सकते हो। ऐसा मान मानना है यहाँ पर कि जो कि बटा में ना आए, बस ये ध्यान रखना, ठीक, भिन्न में ना। तो इसको खींचते हैं संख्या रेखा पर। यहाँ देखो, संख्या रेखा पर खींचने के लिए ग्राफ पर जो एक खाना दिया होता है, उस खाने को मानना होगा क्या, करीब 10 के बराबर मानना होगा। नहीं तो आप 20 भी मान सकते हो, 50 दिया है ना, 10 के बराबर मानना होगा। यहाँ अगर ग्राफ पर खींचेंगे तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या मानोगे, 10 रुपये मान सकते हो। ये रुपये में दिया है ना, 1 सेंटीमीटर 10 रुपये के बराबर है, तो इसके बीच में 10-10 का गैप बनाएंगे। अगर ये हो जाएगा 0, यहाँ होगा, यहाँ 10, x का मान 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और यहाँ 90, 100। x का मान 100 है अधिकतम, y का मान क्या है भी 100 है, तो ऊपर 100 तक जाना होगा। तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया यहाँ पर, यहाँ तक जाएंगे हम ग्राफ में। यहाँ हो जाएगा 10, थोड़ा छोटा लेते हैं, 20, 30, 40, 50। ये देखो, ये और ये हमेशा बराबर होना चाहिए। 60, 70, 80, 90, 100 तक यहाँ आया। और देखो x y का मान दिया है 100 और 50 भी लिया है, तो इतना में हमें खींच सकते हैं। तो पहला मान x का मान 0, y अक्ष पे x मान 0, y का मान 100, मतलब ये बिंदु आ गया 0, 100, ये बिंदु। और दूसरा x का मान 100 लेना है, तो मतलब यहाँ y का मान 0, यहीं पर होगा 0, तो 100, 0। ये दोनों बिंदु लेकर खींच सकते हैं, आगे ये नहीं लेंगे तब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो, इस प्रकार कुछ रेखा ये होगी, तो ये रेखा क्या है, x + y इक्वल टू 100। आगे ये नहीं लेंगे तभी हो जाएगा। आगे देखो 50, 50 कहाँ आएगा, ये 50 है क्या y का मान, ये 50 है x का मान, x का मान 50, फिर y का मान ऊपर 50 जाएंगे, 50 के सामने ये देखो, ये बिंदु क्या आ गया 50, 50। चलिए देख लेते हैं अब लास्ट 8वां सवाल देख लेते हैं इसमें का। 8वां सवाल दिया है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। अमेरिका और कनाडा में जो तापमान का जो नेशनल मापने वाला पैमाना होता है वो फ़ारेनहाइट में मापते हैं, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया है। कहीं पर आप फ़ारेनहाइट ये है, इसको अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो ये समीकरण का आप याद रखेंगे तो आराम से कर सकते हैं। इसको आप याद रख लें क्योंकि ये फिजिक्स में काम देगा आपको। इसमें सवाल कुछ दिया है, उसको कर लेते हैं देख करके। पहला सवाल दिया है इसमें का, सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। इसका क्या खींचना है, आलेख खींचना है। तो आलेख वाला मैंने कई बता रखा है, तो चलिए बता देते हैं। ये x अक्ष है और ये y अक्ष, ठीक। तो इसको x मानेंगे तो क्या हो जाएगा, x अक्ष फ़ारेनहाइट को
इसको यक्स अक्ष मानेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स इक्वल टू 9/5 वाई के रूप में हो जाएगा प्लस 32। ऐसे भी इसको कर सकते हो और इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे लिख कर सकते हो या डायरेक्ट कर दें हम इसी को डायरेक्ट। जैसे F इक्वल टू दिया है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ऐसे लिखकर ग्राफ बना सकते हो। अब देखो यहाँ ऐसा मान मानना होगा x और y का। अगर हम x C सेल्सियस इक्वल टू 0 मान लें, C इक्वल टू 0, C इक्वल टू 0 मानेंगे, ये 0 हो जाएगा तो F का मान क्या आ जाएगा, ये 0 तो 32 आ जाएगा F का मान। तो हमको क्या आ गया बिंदु, ये देखो हम एक्स वाई के रूप में नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट इसको कर रहे हैं। तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, कामा एक्स का मान 0 है, वाई का मान 32। ठीक, अब देखो ऐसा मान अब मानना है कि हमको बटाना है। यदि हम F इक्वल टू 0 रखें, देखो कैसे गलती करते हैं आप, ये मैंने सिखा रहा हूँ। F इक्वल टू 0 रखते हो तो C का मान क्या आएगा, यहाँ 0 रख दो, इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, ये इधर आएगा तो -32 इक्वल टू 9/5 C, तो इसका गुणा इधर -32 गुणे 5, ये नीचे आ जाएगा बाई 9। ये क्या आ गया, भिन्न में आ गया। भिन्न में हमको शो करने में थोड़ा सा परेशानी होगा, तो ऐसा कुछ मान मानेंगे कि भिन्न में ना आए। अब देखो ये बटा में आ गया, तो इसको क्या करना है, नहीं लेना है। ये मैं गलतियाँ बता रहा हूँ, गलतियाँ कैसे आप करोगे। अब देखो यहाँ पर बटा में नहीं आया, इसके लिए क्या करोगे आप, ये मान बटा में ना आया, इसके लिए क्या करोगे, C इक्वल टू यदि हम 5 ले लें तो देखो यहाँ C 5 रखेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा। यहाँ C इक्वल टू अगर 5 ले लें तो 5 से 5 कट जाएगा, F का वैल्यू निकल जाएगा। तो C इक्वल टू 5 लेंगे तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/5, C का मान 5 रखेंगे प्लस 32। दो बिंदु हमको चाहिए किसी भी संख्या रेखा को दर्शाने के लिए। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 से 5 खत्म, 32 प्लस 9, 32 8 40 1 41। तो एक बिंदु क्या आ गया, 5 रखने पर F का मान 41 आ गया। ये एक्स वाई के रूप में लिख रहे हैं, C को x मानना है और F को y। तो ऐसे दो बिंदु आ गए, तो हम क्या करते हैं, रेखा खींच सकते हैं। दो बिंदु कौन कौन से आए हैं, पहला बिंदु है 0,32 और दूसरा बिंदु है 5,41। तो ये आप कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक, इसको बहुत लंबा जाएगा ये, यदि आपको दिखाऊं तो इस प्रकार कुछ होगा। ये देखो ऐसे बनाओगे और ऐसे बनाओगे, यहाँ हिंट दे रहा हूँ मैं। यहाँ देखो 0 है, इधर क्या लेना है, x y का मान क्या है, एक बार 32 से 41, तो y का मान मैक्सिमम 41 तक खींचोगे। दो बताए दूँ मैं, यहाँ पर बता देता हूँ। देखो यहाँ पर y का मान क्या जाएगा, 41 मैक्सिमम तो लेना है। तो यहाँ 1 2 3 ऐसे डॉट 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 डॉट, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो यहाँ पर नहीं बन पाएगा, तो हमको क्या ले लेना है, जैसे कि 10 का गैप ले लो, 10 का।
तो 10, 20, 30, 40 और यहाँ 41 लगभग होगा। यहाँ पर ये बिंदु क्या आएगा 41। इधर भी मानेंगे 10, 20, देखो 0,32 लेना है तो ये हो जाएगा 0, x का मान यहाँ पर वाई एक्सिस पर, और 32, 30 2 32, 30 यहाँ 2 है थोड़ा सा, और 0,32 ये आ गया बिंदु। और 5,41 लेना है। 5 क्या लेना है, x का मान यहाँ 10 है तो इसका आधा 5 हो जाएगा, और 41 कहाँ जाना है, यहाँ 40 से 41, तो ये कुछ बिंदु यहाँ आएगा 5,41। तो ऐसे खींच सकते हो, ये देखो यही रेखा जाएगी ऐसे। ये रेखा क्या है, ये रेखा क्या नाम है, यहाँ देखो x अक्ष को क्या मानोगे c, और y अक्ष को क्या मानेंगे, यहाँ पर f मानना होगा y अक्ष को। c और f बोल रखा है क्वेश्चन में, तो ये रेखा क्या हो जाएगी, इस रेखा क्या नाम होगा, इस रेखा का नाम हो जाएगा आपका f = 9/5c + 32। ये इस रेखा का नाम है। ठीक, चलिए देखते हैं इसके आगे। इसके बाद और इसमें क्वेश्चन दिया है, दूसरा इसमें का क्वेश्चन दिया है, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। क्या बोला है, F = 9/5c + 32। इसमें तापमान डिग्री सेल्सियस में 30 बोला है, तो फ़ारेनहाइट में तापमान पूछा है। डिग्री सेल्सियस यहाँ 30 रख देते हैं। डिग्री सेल्सियस क्या है, C = 30 है, तो 9/5 × 30 प्लस 30 होगा, 30 + 32, तो आपका ये क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 छः 30, 9 छः 54 + 32। अब देखो यही आंसर है, 50, 30, 80 + 6, 86 आपका फ़ारेनहाइट आपका आंसर आ गया, फ़ारेनहाइट। ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर आ गया। और इसमें का तीसरा देख लेते हैं। तीसरा देखो क्या दिया है, तीसरा दिया है, यदि तापमान 95 फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट का साइन है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। फ़ारेनहाइट में इसमें क्या दे रखा है, 95, तो सेल्सियस में पूछ रखा है। समीकरण क्या था, F = 9/5c + 32। तो फ़ारेनहाइट मतलब इसमें क्या दे रखा है, F = 95 दे रखा है, तो वैल्यू किसका पूछा है, C का। चलिए देख लेते हैं इसको। F = 95 रखते हैं, 9/5 + 32, ये इधर जाएगा तो -32, 95 - 32 = यहाँ C हो 9/5c। ठीक, 95 में से 32 घटाएंगे तो 5 में से 2 जाएगा 3, 9 में से 3 जाएगा 6, 9/5c। 5 को इधर भेजेंगे, भाग में है तो गुणा में हो जाएगा, 63 × 5, ये गुणा में है तो इधर जाएगा भाग में, बटा 9 = C। तो 9 9 7 63, 9 7 63 शायद होता है, 9 6 54, 9 7 63, तो इसका क्या आ जाएगा, 7 5 35 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में क्या आ जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल चौथा है, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में तापमान हो। चौथा में 2 सवाल पूछा हुआ है। समीकरण क्या दिया था, F = 9/5c
प्लस 32, ये आपको याद हो गया होगा। एक बार लिखना है f इक्वल टू 0 तो c का मान निकालना है, और एक बार c इक्वल टू 0 रखना है और f का मान ज्ञात करना। देखो यहाँ पर यदि हम c इक्वल टू 0 रख दें, सेल्सियस को 0 रख दें, तो f का मान क्या हो जाएगा 9/5, c का मान 0 प्लस 32, ये पूरा 0, f का मान 32 फ़ारेनहाइट आंसर आ गया। और इसी में एक बार कहा है f का मान 0 रखो, तो f इक्वल टू 0, फ़ारेनहाइट को 0 रखते हैं, तो 0 इक्वल टू 9/5 गुणे c प्लस 32। इधर देखो ये जाएगा तो माइनस इधर 32 हो जाएगा, इक्वल टू 9/5 इंटू सी, ये इधर गुणा होगा तो क्या होगा -32 गुणे 5/9, ये आ जाएगा सी का मान। इसका गुणा कर लेंगे, यही आंसर आ जाएगा। तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 दूनी 10 की 0, 5 तेई 15 1 16, 160/9, यही आ जाएगा सी का मान डिग्री सेल्सियस। इसमें का लास्ट सवाल देखते हैं। 5वां सवाल देख लेते हैं। 5वां सवाल है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान हो? यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। मतलब समीकरण क्या था, f इक्वल टू, ऐसा कोई तापमान पूछ रहा है जो दोनों पर समान हो। f इक्वल टू 9/5 c प्लस 32, दोनों पर समान के लिए दोनों को हम समान मान लेते हैं। f इक्वल टू भी समान है x मान लेते हैं, और c इक्वल टू भी x यहाँ रखेंगे तो तापमान एक निकल के आएगा जो कि दोनों सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पर समान हो। जैसे कि देखो यहाँ x रख लेते हैं 9/5 x प्लस 32, यहाँ ये 32 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, ये x इधर लाते हैं तो x माइनस 9/5 x इक्वल टू 32 है। इसमें से देखो x कामन है, x कामन लेंगे तो 1 माइनस 9/5, यहाँ से x कामन लेंगे तो 1 बचेगा, 1 गुणे x कामन लेने आता है ना, यहाँ से x हटा लेंगे तो 9/5 इक्वल टू 32 है। अब देखो ये क्या है, भिन्नों का घटाना है, इसको घटा लेते हैं, 5 एलसीएम हो जाएगा। ऊपर क्या होगा 1 मान लेंगे तो 1 से इसको डिवाइड करते हैं तो 5 आएगा, 5 का ऊपर गुणा करेंगे तो 5 माइनस इसमें डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो 9 एकम 9 इक्वल टू 32। इसके आगे ऐसे कर लेते हैं, इधर खाली जगह है तो x 5 में से 9 हो जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 4 बचेगा बटा 5 इक्वल टू 32। तो इधर देखो ये गुणे में है -4/5, 5 बट्टे में है, उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा गुणे में 32 गुणे 5, और x ये गुणे में है तो इधर जाएगा भाग में हो जाएगा 32 गुणे 5 भागे -4, 4 एकम 4, 4 8 32। तो x इक्वल टू क्या आ गया 8/40 -40 आएगा, जो कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में समान होगा। ठीक आंसर।